जिंदगी इतनी नॉर्मल क्यों है? कोई भी अपनी स्ट्रगल, फेल्योर या लोनलीनेस नहीं दिखाता। इसीलिए अपनी जिंदगी को किसी और की हाईलाइट लाइफ से कंपेयर करना बंद कीजिए। वो बनता है प्रेजेंस से, टाइम से, अटेंशन से। तुलना, डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग और अकेलापन। थोड़ा कम कंपेयर करें, थोड़ा ज्यादा फोकस करें, थोड़ा कम सोचे और थोड़ा ज्यादा अपने लोगों से बाहर नहीं थी, मुझे खुद को समझना था। आज की जनरेशन की सच्चाई जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक सवाल है आपसे, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी ये लाइफ आगे बढ़ नहीं रही है? आप अकेले नहीं हैं, आज की जनरेशन इसी इनविजिबल स्ट्रगल से गुजर रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी इस पर खुलकर बात तक नहीं करता। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज बहुत फास्ट है। फोन फास्ट है, इंटरनेट फास्ट है, सक्सेस के एग्जाम्पल भी बहुत फास्ट है। लेकिन हमारी रियल लाइफ इतनी फास्ट नहीं होती। और यही से शुरू होता है प्रॉब्लम, क्योंकि हम अपने स्लो प्रोसेस को दूसरों की फास्ट सक्सेस से कंपेयर करने लगते हैं। आज मैं आपको 4 ऐसी सच्चाई बताऊंगी जो शायद आप रोज फील करते हैं, लेकिन कभी शब्दों में नहीं सोच पाए हैं। पहला हो गया तुलना, कंपैरिजन। हम में से ज्यादातर लोग उठते ही अपना फोन चेक करते हैं, और आप भी करते होंगे, और बिना सोचे समझे फोन उठाते हैं और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। कुछ मिनटों में ही 10 से 15 लोगों की जिंदगी देख लेते हैं। कोई गोवा में है, कोई नई कार ले रहा है और कोई जिम में परफेक्ट बॉडी दिखा रहा है। और सच बताइएगा, ये एक थॉट आपके भी मन में आता है कि नहीं कि मेरी जिंदगी इतनी नॉर्मल क्यों है? यही कंपैरिजन आपको धीरे धीरे अंदर से कमजोर करता है। आप अपनी मेहनत भूल जाते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं काफी नहीं हूँ। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो उनकी जिंदगी का एडिटेड वर्जन है। क्योंकि कोई भी अपनी स्ट्रगल, फेल्योर या लोनलीनेस नहीं दिखाता। इसीलिए अपनी जिंदगी को किसी और की हाईलाइट लाइफ से कंपेयर करना बंद कीजिए, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग होती है और हर जर्नी का टाइमिंग भी अलग होता है। इन सभी पॉइंटों को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि दूसरा है ध्यान की कमी। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की, जो बहुत कॉमन है लेकिन हम उसे सीरियसली नहीं लेते। ध्यान की कमी। आज हम 10 से 15 सेकेंड से ज्यादा किसी चीज पर टिक नहीं पाते हैं। रील, शॉर्ट्स, लगातार स्वाइप करना, ये सब हमारे दिमाग को इस तरह ट्रेन कर चुका है कि अब पेशेंस बचा ही नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि पहले हम 2 से 3 घंटे का मूवी देख लेते थे, अब 5 मिनट का वीडियो भी स्किप करने का मन करता है। किताब खोलते हैं और 2 पेज पढ़ते ही फोन उठाने का मन करता है ना? हम सोचते हैं कि हम लेजी हैं, लेकिन असल में हमारा ब्रेन ओवरलोडेड है। उसे हर समय कुछ नया, एक्साइटिंग चाहिए, लेकिन ग्रोथ कभी भी फास्ट नहीं होती। वो हमेशा स्लो और बोरिंग प्रोसेस होता है। इसीलिए अगर आपको सच में लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपने माइंड को फिर से ट्रेन करना पड़ेगा। थोड़ा कम कंज्यूम करना और थोड़ा ज्यादा क्रिएट करना, थोड़ा कम स्क्रॉल करना और थोड़ा ज्यादा फोकस करना। अब तीसरा और सबसे डेंजरस प्रॉब्लम जो बाहर से दिखता नहीं है, तीसरा है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, जिससे एंजाइटी भी होती है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो बढ़ती ही जा रही है और ये मैक्सिमम लोगों में मिलने लगी है। ओवर थिंकिंग, दिन भर हम बिजी रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है हमारा दिमाग शुरू हो जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। हम फ्यूचर के ऐसे सिनेरियो को सोचने लगते हैं जो शायद कभी होने ही नहीं वाले हैं। हम इतने डर जाते हैं कि फिर कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं, और यही ओवरथिंकिंग धीरे धीरे एंजाइटी बन जाती है, जहाँ छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लगती है और हम खुद ही अपने थॉट में फंस जाते हैं। लेकिन एक सिंपल सच है, जितना आप सोचते हैं उतनी क्लैरिटी नहीं आती है। क्लैरिटी हमेशा एक्शन लेने से आती है।
इसीलिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत कीजिए, छोटा सा स्टेप लीजिए, क्योंकि मूवमेंट ही फियर को खत्म करता है। फोर्थ कारण ये भी बहुत बढ़ने लगा है, असली रिश्तों की कमी, लैक ऑफ रियल कनेक्शन। ये आखिरी है लेकिन सबसे इमोशनल प्रॉब्लम है, अकेलापन। आज हमारे पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, 100 ऑफ कॉन्टैक्ट है, लेकिन फिर भी जब दिल की बात करने का मन होता है तो हम चुप रह जाते हैं। आजकल हम ऑनलाइन एक्टिव तो रहते हैं लेकिन रियल लाइफ में डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। डिस्कनेक्टेड। हम हंसते हैं, इमोजी भेजते हैं, लेकिन कोई हमारे अंदर की फीलिंग को नहीं समझता, क्योंकि असली कनेक्शन स्क्रीन से नहीं बनता, वो बनता है प्रेजेंस से, टाइम से, अटेंशन से। कभी आपने ये नोटिस किया है, जब आप किसी अपने के साथ बैठकर दिल से बात करते हैं तो अंदर एक अलग ही सुकून मिलता है ना? इसीलिए अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा बाहर निकलिए और रियल लोगों से जुड़ना होगा। तो सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी खराब नहीं है, बस कुछ हैबिट्स है जो धीरे धीरे आपको पीछे खींच रही है। तुलना, डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग और अकेलापन, ये सब आज कॉमन हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही है, सही नहीं है। अगर आप आज से ही थोड़ा कॉन्शियस होकर जीना शुरू कर दें, थोड़ा कम कंपेयर करें, थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, थोड़ा कम सोचें और थोड़ा ज़्यादा अपने लोगों से जुड़ें, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी और एक दिन आप खुद कहेंगे, प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, मुझे खुद को समझना था। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। ये जो मैंने टॉपिक उठाया है ये आजकल की जनरेशन की कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, इसे ज़्यादा बढ़ने मत दीजिएगा। मैंने जो 4 सॉल्यूशन दिया है उस पर काम कीजिए, नहीं तो ये जो एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है और खुद पर डाउट बढ़ रहे हैं, वो बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, वो अच्छा नहीं होता है। तो खुद पर काम कीजिए और सक्सेस मंत्रा विद श्रेणी मुखर्जी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए।